प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें फिर से उसके वचन को मनन करने का मौका देता है। आज हम रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय और 16 वचन से परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट कहता है कि जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की सामर्थ है। वो सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की ताकत है। वो एक नर्क जाते हुए इंसान को भी बचाकर स्वर्ग पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यानी कि सुसमाचार हमें बताने की आवश्यकता है, सुनाने की आवश्यकता है। हम सुसमाचार सुनाते रहें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दिल में उन लोगों के प्रति दर्द होना चाहिए, हमारे दिल में उन लोगों के प्रति तरस होना चाहिए। जैसे पौलुस इसी के 14 वचन में कहता है कि मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। पौलुस अपने आप को कर्जदार बताता है। पौलुस कह रहा है कि मैं अन्य जातियों का कर्जदार हूँ, मैं परमेश्वर का वचन का कर्जदार हूँ कि मुझे उन्हें सुसमाचार सुनाना है, मुझे उन्हें परमेश्वर के वचन से बचाना है। और हमारे पास खुदा ने एक काम दिया है, अपने पिता का काम हमें दिया गया है, ताकि हम इस संसार के कोने कोने में जाएं और परमेश्वर का सुसमाचार हर एक व्यक्ति को बताएं, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है, उनके जीवन को बचाने की सामर्थ है। नर्क में जाते हुए मनुष्य को झपट कर बचा लेने की सामर्थ है। इसलिए सुसमाचार से कभी मत लजाना, कभी शर्मिंदा मत होना सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि हम बहुत बार शर्म महसूस करते हैं। पर सुसमाचार हमारे लिए सौभाग्य है, और ये सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें चुना है। कि हम इस लायक नहीं थे कि हम सुसमाचार प्रचार कर सकें, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुनकर इस जगह पे खड़ा किया है कि हम अपने पिता के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें, और उन नाश होने वाले लोगों के लिए अपने दिल में एक चरवाहा का दिल, एक पिता का दिल रखते हुए हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं, और परमेश्वर उन्हें बचाकर स्वर्ग में इकट्ठा करे। ये हमारा काम है, इसे हमें करते रहने की आवश्यकता है, और इस काम से हम कभी ना लजाएं और कभी शर्मिंदा ना हो। आमीन।